हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का हाल फिलहाल में हुआ पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी में। सब्जेक्ट का नाम है आपका बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फाइनेंस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है, जिसमें आपके से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है और आपको यह प्रश्न 75 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजंस? वित्तीय निर्णय से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कंपोजिट लिवरेज? मिश्रित उत्तोलन किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, डिस्क्राइब कीजिए। फिर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस फाइनेंस में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स? अंशों के बायबैक से क्या आशय है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस? लघुकालीन वित्त के स्रोत क्या हैं। तो ये थे आपके सेक्शन ए में पूछे गए 5 प्रश्न। अब आपसे डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का है और इनके जो आपको उत्तर अपेक्षित किए गए हैं वो 200 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। इस प्रकार ये जो सेक्शन है वो आपका 15 नंबर का सेक्शन है। चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी प्रतिष्ठान की कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंशधारियों का उपलब्ध पर्याय 15% है। अंशधारियों की कर की औसत दर 40% है और यह आशा की जाती है कि वैकल्पिक प्रतिभूतियों में से आप लाभांश का विनियोजन करने में 2% दलाली व्यय देना होगा। प्रतिधारित आय की लागत क्या होगी। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल? कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोतों को बताइए। फिर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, एक्स सेवानिवृत्त होने पर एक बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता है जो 10% वार्षिक ब्याज देता है। यह 10 वर्षों की अवधि तक प्रतिवर्ष कितना आहरण कर सकता है यदि आपको बैलेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी, यहाँ पर आपको बेटा 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का। इस प्रकार ये जो सेक्शन है वो आपका 45 नंबर का सेक्शन है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं और व्यवसायिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इसके बाद 10th क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक्स कंपनी इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन। 2 मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग ₹1,00,000। अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू बी एज अंडर। क्या कह रहा है, एक्स कंपनी एक मशीन के क्रय का विचार करती है। 2 मशीनें ए और बी प्रत्येक की लागत 1 लाख रुपए हैं, अवेलेबल है, उपलब्ध है। करारोपण और स्थायी किस्त पद्धति के आधार पर हराश चार्ज करने के बाद अर्जनों के निम्नांकित प्रकार होने का अनुमान है। यहाँ पर आपको इनकी मशीन ए और मशीन बी की आपको डिटेल दे दी गई है 5 वर्ष के लिए। और आपको कह रहा है कि दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। कौन कौन से हैं, पेबैक पीरियड मेथड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है, जड लिमिटेड हैज ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। द कंपनी proposed declaration of a dividend of ₹10 per share at the end of the current financial year. The capitalization rate for the risk class to which the company belongs is 12%. What will be
द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 ए डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड और नंबर 2 ए डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। दोनों ही कंडीशन में आपको बताना है। अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakh एंड मेक्स नाउ इन्वेस्टमेंट ₹10 lakh ड्यूरिंग द पीरियड, हाउ मैनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड, यूज द MM अप्रोच मॉडल। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन मनी मार्केट, क्लैरिफाई द नेचर एंड द सब्जेक्ट ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार को परिभाषित कीजिए, मुद्रा बाजार की प्रकृति एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई ओवर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस इट्स काउजेज एंड इफेक्ट्स। क्या कह रहा है, अति पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रभाव को समझाइए। तो बेटा ये थे आपके बिजनेस फाइनेंस के हाल फिलहाल में जो प्रश्न हुआ है CCS यूनिवर्सिटी में, उसका पूरा अनसोल्ड पेपर। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अपने फर्दर सब्जेक्ट के, जैसे कि आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर देख लेंगे, उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।